बहुत समय पहले विशाल पर्वतों और नदियों से घिरे एक राज्य में राजा अमरेंद्र का शासन था। उनका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी माधवी। माधवी रूपवती तो थी ही, साथ ही विदुषी भी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, अत्यधिक घमंड। उसे लगता था कि दुनिया में उससे बढ़कर कोई नहीं। एक दिन नवरात्रि की तैयारियां चल रही थी। पूरे राज्य में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं सजाई जा रही थी। लोग गरबा और डांडिया की प्रैक्टिस में लगे थे। इस बार पूरे राज्य में बड़ी धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाएगी। माधुरी, तुम भी जाकर माँ दुर्गा की आराधना करो। पिताजी, मुझे इतनी भीड़ और साधारण पूजा से क्या लेना? मैं तो अपनी नवरात्रि खास तरीके से मनाऊंगी, सोने चांदी के फूलों से और हीरे मोती के दीपकों से। नवरात्रि की पहली रात राजकुमारी अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी उसने देखा एक गरीब बच्ची मिट्टी के दीपक लेकर आई है। राजकुमारी जी, क्या मुझे यहाँ मंदिर में दीपक रखने की अनुमति मिलेगी? तुम्हारे मिट्टी के दीपक मेरे चमचमाते महल को गंदा कर देंगे। इन्हें कहीं और ले जाओ। बच्ची उदास होकर चली गई, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो कोई रहस्य छिपा हो। अगली रात राजकुमारी ने सपना देखा। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। बेटी माधवी, नवरात्रि की शक्ति भक्ति और विनम्रता में है, सोने चांदी में नहीं। याद रखो, अहंकार का अंत हमेशा पतन से होता है। पर राजकुमारी ने सोचा, ये तो सिर्फ सपना था, मैं क्यों डरूं? नवरात्रि की 5वीं रात अचानक पूरे राज्य पर विपत्ति छा गई। नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। गांव-गांव जलमग्न हो गए। लोग राजा से मदद की गुहार करने लगे। माधवी, अब समय है कि तुम भी प्रजा की सेवा करो। देवी माँ की कृपा पाने का यही तरीका है। मैं कैसे मदद करूं? जाओ, प्रजा के बीच रहो, उनके साथ माँ की आराधना करो, तभी संकट टलेगा। राजकुमारी मजबूरी में प्रजा के बीच पहुंची। वहां उसने वही गरीब बच्ची देखी जो मिट्टी के दीपक लेकर आई थी। बच्ची अपने छोटे से दीपक से माँ की आरती कर रही थी। दीपक छोटा हो या बड़ा, अगर भक्ति सच्ची हो तो देवी माँ जरूर सुनती हैं। राजकुमारी के हृदय में गहरा असर हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्ची शक्ति वैभव में नहीं, बल्कि श्रद्धा में है। राजकुमारी ने अपने सारे सोने चांदी के गहने उतारकर गांव वालों को दे दिए और उनके साथ मिलकर मिट्टी के दीपक जलाए। अचानक आसमान साफ हो गया, नदी का जल शांत हो गया, बाढ़ का संकट टल गया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। उस दिन से राजकुमारी माधवी का घमंड टूट गया। वो साधारण वस्त्र पहनकर प्रजा की सेवा करने लगी और हर साल नवरात्रि में सबसे आगे रहकर भक्ति करती। आज मेरी पुत्री सच्ची रानी बनी है, जो प्रजा के दिलों पर राज करती है।